आज राम रतन ठाकुर जी की हवेली में बहुत रौनक थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे गांव को न्योता दिया था। उनके इकलौते बेटे शिव का विवाह सुंदर, संस्कारी, समझदार रत्ना के साथ जो हो रहा था। शिव शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। राम रतन जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने मना कर दिया। इतने खेत खलिहान है हमारे, जमींदार है हम, जमींदारी करो, अपने खेती की फसल को देखने का काम करो। क्या रखा है पढ़ाई में? किसी के यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत? जितना यहाँ गांव में रहकर पढ़ा इतना काफी है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, शहर जाकर पढ़ने का ख्याल छोड़ो और घर गृहस्थी पर ध्यान दो। शिव अपने पिता का व्यापार, खेत संभालता, लेकिन उदास रहता। पढ़ाई में बहुत होनहार था। आगे एमबीए करना चाहता था। शिव रत्ना जैसी सुंदर व समझदार जीवन संगिनी पाकर खुश तो था, पर आगे पढ़ने की इच्छा अभी भी दिल में थी। रत्ना शिव के मन की बात अच्छे से समझती थी। शिव की उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। रत्ना ने अपने सास ससुर जी से कहा, आप लोग उन्हें शहर जाकर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। कुछ समय की तो बात है, मैं गांव में आप सबके बीच रह लूंगी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी को साल भर हो चुका था। रत्ना ने अपने व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। वे भी उसे बहुत प्यार और दुलार देती थी। अगर तुम दोनों बच्चों की यही मर्जी है, रत्ना भी इसमें खुश है, तो शहर जाकर पढ़ने की इजाजत देते हैं। जैसे ही शिव घर आया तो रत्ना ने बताया कि माँ पिताजी ने तुम्हें शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत दे दी है। ये सुनकर शिव के खुशी से आंसू ही निकल पड़े। वह रत्ना का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी संगिनी मिली। कुछ ही दिनों में शिव शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई करने लगता है और वह उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। छुट्टियां होती तो वह घर आ जाता। रत्ना शिव की छुट्टियों का इंतजार करती। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। रत्ना का त्याग, समर्पण और शिव की मेहनत रंग लाई। शिव ने अच्छे नंबरों से एमबीए पास कर लिया। इन 2 सालों में वह पूरी तरह शहर के रंग में रंग गया था। वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन चुका था, इसलिए उसमें अभिमान आ गया था। अब उसे अपनी पत्नी गांव की अनपढ़ गंवार नजर आने लगी थी। शिव को कॉलेज कैंपस में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आता है। उसे शहर ही रास आने लगा था। गांव पहुंचकर उसने सबसे कहा कि उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शिव के पिताजी ने कहा, तुम चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बहू को भी साथ ले जाओ। पिताजी, अभी तो नौकरी ही मिली है, रहने की अच्छी व्यवस्था कर लूं, फिर रत्ना को ले जाऊंगा। वादा करके शिव वापस शहर चला गया। 6 महीने बाद फिर शिव गांव आया। शहर से खूब सारे उपहार तो लाया, पर रत्ना को साथ चलने को नहीं कहा। इस बार शिव की मां ने कहा, रत्ना, तुम भी शिव के साथ शहर जाने के लिए अपना सामान जमा लो। अरे मां, ये अनपढ़ गंवार क्या करेगी मेरे साथ शहर जाकर? इसे तो शहर के तौर तरीके, बोलना चालना नहीं आता। मैं इसी तरह बीच बीच में आता रहूंगा तुम सबसे मिलने। खबरदार, एक शब्द भी मेरी बहू के खिलाफ बोला तो। ऐसा बोलते तुझे शर्म नहीं आती? जिस पत्नी ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना त्याग किया, नई नवेली दुल्हन होकर भी अकेली हमारी सेवा करती रही, तेरी खुशी के लिए। अनपढ़ गंवार बहू नहीं तुम हो। आज मुझे मेरी परवरिश पर शक हो रहा है। आज तुमने हमें बहू से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ गंवार लोग हैं, तुम्हारी तरह स्वार्थी तो नहीं। शिव की मां बोली। शिव चुपचाप अपनी मां की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रत्ना से कहा, रत्ना, मुझे माफ कर दो। शहर की चकाचौंध में तुम्हारे त्याग, समर्पण, प्रेम को भूल ही गया था। अब मैं इसी गांव में आप सबके बीच रहकर अपनी पढ़ाई का सदुपयोग गांव की तरक्की के लिए करूंगा और मैं आगे की पढ़ाई पूरी करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। रत्ना ने शिव को माफ कर दिया। माँ पिताजी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े।
आज शादी के 10 वर्ष पश्चात शिव और रत्ना के 2 बच्चे हैं। रत्ना एक स्कूल में अध्यापिका है और शिव ने अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।